आइए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 चैप्टर नंबर 13 NCERT कोर्स, ऑल इंडिया कोर्स। MP बोर्ड के मैथ से हम सॉल्व करवा रहे हैं। NCERT कोर्स सभी जगह ऑल इंडिया में है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिए, यहाँ से भी हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और एक जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13 पे हमें पढ़ना है घनाभ। तो हम जानेंगे कि घनाभ क्या है। घनाभ जिसके चारों फलक आयताकार हो, घनाभ कहलाता है। जैसे कि घनाभ के उदाहरण हैं माचिस की डिब्बी, डस्टर, रबर आदि। देखिए घनाभ का हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। घनाभ का डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे। देखिए इसके चारों कोनों को मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे। ये हमारा घनाभ बन गया। देखिए घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, तो हम गिनेंगे 8 शीर्ष हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 शीर्ष का मतलब 8 कुंदे। अब इसमें कोरे कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 9 10 11 और 1 12। ठीक है, तो शीर्ष कितने हो गए इसमें? शीर्ष 8। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8। कोर कितने होती हैं? कोर मीन्स इसकी पट्टियाँ होती हैं 12, जो अभी गिनी हमने। इसके पृष्ठ कितने होते हैं? पृष्ठ, तो इसके 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए वो कैसे, 1 2 3 4 5 6। इस बीच वाले को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि तो वैसे हमने इसको यहाँ से जॉइंट किया है, इसी लग रहा है। तो पृष्ठ हो गए 1 2 3 4 5 6। तो पृष्ठ 6, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 12 कोरे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। पार्श्व क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि चारों दीवालों का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। मोटाई मीन्स चौड़ाई को नगण्य मानते हुए, और गहराई मीन्स ऊंचाई हो जाएगी। यही जितनी गहरा होगा, कुछ चीज़ जितनी गहरी होगी वही तो उतनी तो ऊंची होगी ना। तो डिब्बा घनाभ के आकार का है, इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। घनाभ की चौड़ाई 1.25 मीटर और घनाभ की गहराई मीन्स ऊंचाई 65 सेंटीमीटर दी गई है। जिसे हमें लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी गई है, तो इसे हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर में 100 से भाग दे देंगे। जैसे हम इसमें 65 में 100 का भाग देंगे तो 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया। तो अब प्लास्टिक
का डिब्बा ऊपर से खुला है। प्लास्टिक का डिब्बा कैसा है, ऊपर से खुला है। देखिए आप ये मत समझिए कि इतनी जल्दी इतना बता दी, इतना क्या बता दिया, एक क्वेश्चन में ही दिया है हमें। घनाभ की लंबाई 1.5 मीटर, घनाभ की चौड़ाई 1.25 मीटर, घनाभ की गहराई 65 सेंटीमीटर दी गई थी, जिसको 100 का भाग देके ऐसे 65 में 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो क्या इसके आगे 2 अंक के आगे दशमलव आ जाएगा सीधा, तो 0.65 मीटर इसकी क्या हो जाएगी गहराई, मीन्स ऊंचाई। गहराई और ऊंचाई एक ही बात है, ये बात ध्यान रखिए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। प्लास्टिक का डिब्बा ऊपर से खुला है, तो खुले डिब्बे का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसे ऊपर से खुला रखना है, तो हम लिख देते हैं प्लास्टिक का डिब्बा ऊपर से खुला है, तो खुले डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, मीन्स घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल को हम पार्श्व क्षेत्रफल बोलते हैं, और खुला है ऊपर से तो वो क्या होगा उसके आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल का सूत्र है, इसको हम निकाल लेते हैं 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हम इसी में मान रख देते हैं। देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी दी गई है 1.5, तो यहाँ पे हमने 1.5 रख दिया, प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है 1.25, तो हमने यहाँ पे 1.25 रख दिया। अब ऊंचाई कितनी दी गई है, हमने कितने मीटर में बदल लिया, हमने 0.65, तो ऊंचाई 0.65 प्लस लंबाई 1.5 वही रख लिया गुणित चौड़ाई 1.25। तो अब हम इसको और आगे हल करेंगे, इतना हो गया। अब इसको और आगे यहाँ से हल कर लेते हैं, क्या आएगा 2 कोष्ठक में 1.5 और 1.25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 2.5 और 2 7.75 कैसे आया देखो, देखिए 1.5 इसको कैसे जोड़ेंगे हम 1.25 कितना है 1.25, तो ये 5 और 2 7.2, तो कितना आएगा 2.75 हमारा ये जुड़ के 2.75 आ जाएगा। हम इसको आगे और हल करते हैं 0.65 प्लस इनका हम गुणा कर देंगे 1.5 का और 1.25 का। देखिए तो गुणा कीजिए जल्दी से, कितना आएगा 1.5 इंटू 1.25, 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 कम 5 और 2 7, 2 पंजे 10 की 0 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 का 5 में 5, 1 का 1 में 1, कितना आ गया 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 2 और 1 3, तो 3 1.875 1.875, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 2 का गुणा इसमें करना है, 2 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल की 1, 2 7 14 और 1 हासिल की 15 की 5 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 5.50 हमारा आ जाएगा, एक गुणा में 0.65 प्लस 1.875 1.875 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 5.50 यहाँ पे करके देखते हैं नीचे 5.50
गुणित 0.65। 5 का 0 में 0, 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 25 और 2 27 गुणित 6 का 0 में 0, 6 5 30 की 0 हासिल की 3, 6 5 30 और 3 33। तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे सिंपली, 3.5750, 3.5750 प्लस 1.875। देखिए अब हम इसको सिंपली जोड़ लेंगे। 3.5750, ये क्या रहा, 1.875। तो 0 0 एक हासिल, 14 1 5 2 की 5 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14 की 4 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1 5। सिंपली हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा हमारा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे 5.4500। तो दशमलव के 2 अंक तक हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद 0 से 0 ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती। तो हम लिखेंगे 5.4500, ये हमारा आ गया। तो हम दशमलव के 2 अंक तक लिखते हैं, इसके दशमलव के बाद 0 0 कुछ मायने नहीं रखती ज़्यादा, तो हम 0 को हटा सकते हैं। तो हमारा कितना आएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, डिब्बे का प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल। इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य ₹20 है, जबकि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो आ गया, हम लिखेंगे खुले डिब्बे का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया हमारा, खुले डिब्बे का क्षेत्रफल। ,45 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो जबकि हमें क्या दिया गया है, जबकि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, ₹20। कितना दिया है, ₹20। तो ये हमें प्राप्त हुआ खुले डिब्बे का क्षेत्रफल 5.45। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ₹20 है, तो जबकि क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, खुले डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल तो ये है 5.45। तो क्या इसका इस क्षेत्रफल का टोटल मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें 20 से गुणा कर देंगे। तो 5.45 वर्ग मीटर स्क्वायर का मूल्य 5.45
मीटर स्क्वायर मीन्स वर्ग मीटर का मूल्य बराबर 5.45 गुणित 20। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.45 गुणित 20। 0 0 0 2 5 0 1 2 चौक 8 1 9 2 5 10। कितना आ गया 109 0 0 109.00 क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। 2 अंक मायने नहीं रखते कुछ, दशमलव के बाद जीरो ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो हम इसको जीरो को हटा सकते हैं। तो हमारा कितना मूल्य आ गया 5.45 मीटर वर्ग मीटर का मूल्य 109 रुपये आ गया। हमारे ये आंसर हो जाएगा ए। और एक खुले डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर 5.45 मीटर स्क्वायर। ये वाला और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा सोचते हैं। यदि नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और आया हो तब भी बताएं। ऐसे ही हिंदी में हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स। नोट कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।